नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप में यदि मेष राशि का पुरुष और कुंभ राशि की महिला है तो उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है, ऐसे कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पुरुष है या फिर स्त्री है वो यदि परस्पर प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मेष राशि की जो पुरुष है उनका जो व्यक्तित्व है वो जान लेना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है। पुरुष राशि, इस राशि का जो स्वामी है मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। यह जो राशि है वह संपूर्ण पुरुष राशि है। तो यदि मेष राशि किसी पुरुष की होगी तो उसमें जो पौरुषत्व होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। जैसे कि मेष राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, उनमें जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी काम करना है तो पूरी दमखम से करते हैं और पूरी तरह से डेडिकेशन इनमें देखा जाता है। मतलब अगर इनको कोई भी काम अगर पसंद आए या फिर इन्होंने करने का मन में ठान ली तो फिर पूरी तरह से 101% उसमें दे देते हैं और बाय हुक्स और क्रुक्स जैसे हम कहते हैं किसी भी तरह से वो जो काम है वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। काफी ज्यादा निडर रहते हैं, काफी ज्यादा साहस भी इनमें देखा जाता है और एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। दिन रात वो काम करेंगे या फिर कोई भी अगर बात उनको अगर हासिल करनी है तो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। तो ये बात इनमें खासी देखी जाती है। लेकिन इनमें जो काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब सोच थोड़ी कभी कभी कम होती है। मतलब कोई भी काम करने से पहले जिसे हम इन डेप्थ सोच कहते हैं वो थोड़ी सी कम मेष राशि के जो पुरुष हैं उनमें देखे जा सकते हैं। इस वजह से कभी कभी जो काम है वो थोड़ा सा फेलियर भी होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी इनमें, जो डेडिकेशन है, संपूर्ण समर्पण है और जो इच्छा शक्ति है, एम्बिशियस नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा इनमें जो एनर्जी है और इनमें जो हार्डशिप्स है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। डिसीजन पावर भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अगर इन्होंने कोई बात मन में ठान ली तो वो जल्दी से पूरा कर लेते हैं। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये जो शब्द है ये इनके डिक्शनरी में देखे नहीं जाते। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मेष राशि के जो पुरुष इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। ट्रेंडिंग फैशन को पसंद करते हैं और स्पेंडिंग के जो मामला है मतलब खर्चीले थोड़े हो सकते हैं। वही बात होती है कि कोई भी बात अगर पसंद आती है तो वो कर कर छोड़ते हैं। तो यही बात इनमें देखी जाती है। और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी आप तीखे आपको दिखाई देगी क्योंकि डिप्लोमेसी इनको ज्यादा पसंद नहीं आती। जो भी बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है। तो तीखे तो इनकी वाणी लग सकती है लेकिन थोड़ी शार्प भी होती है। लेकिन जो बात है मतलब जो अंदर से वो बात है वही आपको इनके बाहर भी दिखेगी, जो कि काफी अच्छी बात होती है। ट्रस्ट वर्दी भी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें जो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से ज्यादा तीखे देखे जा सकते हैं और जो भी हमने मेष राशि के बारे में गुण कहे वो इनमें थोड़े ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। जो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है और हमेशा नंबर 1 पर रहने की जो चाह होती है, जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, वह अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें देखा जा सकता है। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष इनमें जो बात है थोड़ी सी अलग से हो सकती है कि भरणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें यदि वो कोई काम करने के पीछे लग गए तो दिन रात काम करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यदि वो आराम करने लगेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पुरुष की जो राशि है मेष है। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर वो होते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो दिल के काफी साफ होते हैं मेष राशि के पुरुष। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर देखा जाए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इनमें काफी ज्यादा देखी जाती है। इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है या फिर इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का है। लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी इन डेप्थ होती है। हालांकि नॉर्मली जो हम देखते हैं कि
स्त्री वर्ग होता है उनका रहन सहन काफ़ी खास होता है, खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और थोड़े फैशनेबल होते हैं। तो ये बात कुंभ राशि की जो स्त्री है वो उनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी आधुनिक होती है। हालांकि कुंभ राशि की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी मितभाषी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन जो भी बात करेगी उनमें जो सोच होती है, परिपक्वता होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कभी कभार आपको जो बात वो कहेगी वो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी या फिर समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कई दिनों के बाद वो आपको समझ में आ सकती है कि जो बात उन्होंने कही थी उसमें सोच कितनी गहरी थी। तो ये बात इनमें काफी अच्छे देखे जा सकती है। उसी प्रकार थोड़े से लॉजिक से चलने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, मतलब बुद्धि इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि बुद्धिमान जो भी राशि है, मतलब बुद्धि तत्व की जो भी राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है और ये कुंभ राशि, तो उसमें इसमें सभी सबसे ज्यादा जो कुंभ राशि है सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। इसी वजह से ये जो राशि है वो तार्किक होती है, तर्क से चलने वाली होती है। कोई भी जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो जब तक इनको पास पसंद नहीं आती या फिर इनके मन में वो जब तक पूरी तरह से ये समझ में नहीं आते तब तक वो पूरा भी नहीं करते। तो ये थोड़ी सी बात होती है, तर्कवादी होते हैं, तर्क से चलने वाले होते हैं क्योंकि बुद्धिमान होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण डिसिप्लिन होते हैं। अब ये जो बात है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है और इसी वजह से कभी कभी कुंभ राशि की जो स्त्री हैं उन्हें तीखापन कहते हैं या फिर इनको तीखे भी कहते हैं, या फिर लोग इनसे इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा दूर रहते हैं क्योंकि डिसिप्लिन इनमें नेचर देखा जाता है। अब ये जो डिसिप्लिन नेचर है वो घर पर भी होता है, घर के बाहर भी होता है, मतलब घर के लोगों को भी पता होता है कि इनका जो दिन क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है। घर की जो सभी वस्तुएं हैं वो उसी जगह पर होनी चाहिए, छोटी से छोटी बात भी यहाँ की वहां नहीं होनी चाहिए। अब जहां पर ये काम करेंगे करियर करके वहां पर भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। पूरा इनका जो शेड्यूल होता है, इनके लाइफ के बारे में भी, लाइफ किस तरह से जिए जाए या फिर लाइफ में जीने के लिए कौन सी बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती है, उस सभी के बारे में और उसी प्रकार से वो जीते हैं। तो पूरा इनका जो लाइफ होता है, इनका जीवन होता है वो औरों के लिए एग्जाम्पल की तरह होता है और इनके खुद के लिए जो होता है वो शेड्यूल होता है। कई दफा आपको ये भी लगेगा कि इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है, सिर्फ और सिर्फ काम है, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनके इनमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस लेस है ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन इमोशंस होते हैं, लेकिन उसका दिखावा नहीं होता। जैसे कि अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के जो पुरुष और जो कुंभ राशि की स्त्री, यदि जो दोनों राशि की जो स्त्री पुरुष है वो यदि प्रेम में आ जाए या फिर रिलेशनशिप में आ जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेष राशि के पुरुष है उनको कुंभ राशि की जो स्त्री है उनमें अच्छी लगती है वो होती है उनकी सोच। इनकी जो सोच होती है काफी गहरी होती है, काफी फॉरवर्ड होती है। कोई भी बात अगर करनी है तो उसके लिए समय लेगी, अच्छी तरह से सोचेगी, दोनों पहलुओं पर सोचेगी और उसके बाद वो डिसीजन लेगी। अब ये जो बात है मेष राशि के पुरुषों में, पुरुषों को काफी अच्छी पसंद आती है क्योंकि ये बात मेष राशि के पुरुषों में नॉर्मली देखी नहीं जाती। और ये जो मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री होती है काफी ज्यादा कैलकुलेटर होती है, मतलब कोई भी काम करने के बाद उसके जो परिणाम होंगे वो सहने के लिए तैयार भी होती है और इनका हर दिन का जो दिनक्रम होता है वो काफी ज्यादा कैलकुलेटर कर होता है, मतलब कब क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से। अब ये जो बात है वो भी जो कुंभ राशि के जो मेष राशि के पुरुष है इनमें इनको काफी पसंद आती है। उसी प्रकार उनका जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला जो फंडा है वो भी मेष राशि के जो पुरुष हैं उनको पसंद आता है। अब ये बात काफी महत्वपूर्ण है। और यदि कुंभ राशि की जो स्त्री है उनसे उनके नजरिए से अगर मेष राशि के जो पुरुष है उनके बारे में देखा जाए तो मेष राशि के पुरुष जो होते हैं उनमें जो एनर्जी लेवल होते हैं, उनमें जो डेडिकेशन होता है, उनमें जो चाह होती है, अगर कोई भी बात वो कर ले तो उसके लिए पूरी तरह से वो एनर्जी देते हैं और डेडिकेशन उनका होता है 100% डेडिकेशन तो होता है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं और इनकी एनर्जी लेवल काफी हाई होती है। अब ये जो बात है ये बात कुंभ राशि की जो स्त्री है उनको काफी ज्यादा पसंद आती है। उसी प्रकार रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो मेष राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये इमोशन के मामले में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है या फिर करियर में भी काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो बात है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये मेष राशि के जो पुरुष है इनकी मूलभूत क्वालिटीज है। अब ये जो बात है वह कुंभ राशि की जो स्त्री है उनमें देखी नहीं जाती क्योंकि बुद्धिवादी राशि है, तर्क से चलने वाली है तो रिस्क ज्यादा नहीं लेते ये। लेकिन जो मेष राशि के पुरुषों में ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाली जो बात है
वो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनको काफी ज्यादा पसंद आती है। तो इसी वजह से ये जो दोनों जो राशियां है, मतलब मेष राशि के पुरुष या फिर कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनमें जो परस्पर जो अट्रैक्शन है वो इसी वजह से शुरुआत होता है और आगे भी बढ़ता है। अब यहाँ पर ऐसे, और यही जो बात है वो दोनों को बांधे भी रखती है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनके जो रिलेशनशिप है इनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है उनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी होता क्या है कि अगर बात मतलब ज्यादा आगे तक पहुंचे, मतलब ये जैसा एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें ना हो, तो उनका जो उनका जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर जाता है और फिर इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है। अब ये जो तीखी वाणी है वो जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब हमेशा आप नॉर्मली देखोगे तो कुंभ राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली कभी मिस्टेक नहीं करती, चूकते ही नहीं। और वो उनको वो भी पसंद नहीं आता कि कोई जो बात है उनकी गलती ना हो तो चार बातें उन्हें सुनाई जाए, तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में वो कभी भी ये नहीं करेगी, एडजस्ट नहीं कर पाती। अब अगर ये बात मेष राशि के जो पुरुष है उनसे हो जाती है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष है उनकी जो स्पेंडिंग होती है वो भी इनको पसंद नहीं आती। अब जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उनकी ऐसी कौन सी बात है जो कि मेष राशि के जो पुरुष है उनको पसंद नहीं आ सकती। तो जो डिसिप्लिन वाली जो बात है वो इनको पसंद नहीं आती। उसी प्रकार जो तार्किक बात है, मतलब हर एक बात के लिए वो प्रश्न करेंगे या फिर उसके लिए तर्क मांगेगी, क्योंकि कोई भी अगर बात होती है तो उसके लिए तर्क मांगती है। और जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, तर्क मांगता है, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए खास करके अगर रिलेशनशिप में है तो वह अविश्वास की बात हो जाती है। और यदि प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में अविश्वास आ जाए तो फिर जो एक तो अविश्वास टिकेगा या फिर प्रेम टिकेगा। तो यही बात होती है। इसी वजह से मतलब ये तो दो तीन जो बातें हैं वो दोनों तरह से अगर ध्यान में ले तो फिर आपके रिलेशनशिप में की जो बात है वो एक्सट्रीम पर या फिर ब्रेकअप तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है वो दोनों राशियों के लिए काफी अच्छा होता है। दोनों जो राशियां हैं वो परस्पर इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका जो परस्पर जीवन होता है या फिर परस्पर अगर वो रिलेशनशिप में आ जाए तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उनके रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, क्या उनसे बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।